करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 26 जून 2024 एंड 27 जून 2024 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। एक करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम डिस्कस करते हैं 26 जून 2024 करंट अफेयर। फर्स्ट है, विच इज द fourth country in the African continent to be designated as a non-NATO ally recently? आंसर है केन्या। यूएस के केन्या के प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने केन्या को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया है। व्हाइट हाउस द्वारा प्रकाशित एक ज्ञापन में कहा गया है कि यमन का दर्जा अमेरिकी कानून के तहत एक पदनाम है। केन्या यह दर्जा पाने वाला पहला उप सहारा अफ्रीकी राष्ट्र और अफ्रीका में चौथे देश बन गया है। इससे पहले मिस्र को पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन 1987 में, मोरक्को के जॉर्ज डब्ल्यू बुश और ट्यूनीसिया के बराक ओबामा ने 2015 में यह दर्जा हासिल किया था। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू यूएन वुमेन ग्लोबल डेटा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ वुमेन हेड ऑफ स्टेट कैबिनेट मेंबर? आंसर सी 171। यूएन महिला वैश्विक डेटा के अनुसार महिला राष्ट्राध्यक्ष और कैबिनेट सदस्यों की संख्या के आधार पर जो भारत है उसको 171 स्थान मिला है। जो यूएन वीमेन के महिला राजनीतिक नेताओं पर वैश्विक डेटा 2024 के अनुसार महिलाओं को अभी भी सत्ता और कूटनीति के पदों से काफ़ी हद तक बाहर रखा गया है। दुनिया भर में 113 देशों में कभी भी कोई महिला राष्ट्राध्यक्ष या सरकार नहीं रही है। संयुक्त राष्ट्र महिला यूएन महिला की एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 26 देशों का नेतृत्व एक महिला द्वारा किया जा रहा है, जो एक दशक के पहले केवल 18 देशों में थोड़ी वृद्धि हुई है अभी करंट में। जो यूएन के अनुसार 1 जनवरी 2024 तक मंत्रालयों का नेतृत्व करने वाली महिला कैबिनेट सदस्यों की हिस्सेदारी के अनुसार रैंक किया गया है। शीर्ष स्थान पर फिनलैंड, निकारागुआ, लिechtenstein और बेल्जियम है। अंतिम 184 स्थान पर अजरबैजान, हंगरी, पापुआ न्यू गिनी एंड सऊदी अरब। इसी प्रकार से वास्तव 171वें स्थान पर भारत है। इस समय भारत में 6.5% महिलाएं प्रमुख राजनीतिक पदों पर विद्यमान है इस समय। नेक्स्ट है, who has recently launched the joint SBOM mission to study gamma rays bursts? Answer B, China, France। अभी गामा रे बस्ट का अभी अध्ययन करने के लिए चाइना और फ्रांस ने एक SBOM का मिशन लॉन्च किया है, जो कि गामा रे बस्ट का अध्ययन करने के उद्देश्य से एक संयुक्त चीन फ्रेंच मिशन स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट माइनर SBOM वेरिएबल स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट माइनर SBOM मीन्स स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से 22 जून 2024 को सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया है। अभी जो चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन CASC ने लॉन्च के तुरंत बाद लॉन्च को सफल घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ द WTT कंटिनेंटर लगाओस 2024 रिसेंटली? जो अभी श्रीजा अकुल WTT कंटेंडर लागोस 2024 में महिला एकल खिताब जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं। जो हैदराबाद की श्रीजा अकुला विश्व टेबल टेनिस वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर एक खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। श्रीजा अकुला ने WTT कंटेंडर लागोस 2024 इवेंट में महिला एकल और युगल दोनों खिताब जीत लिया है। 80,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि वाला WTT कंटेंडर लागोस 2024 नाइजीरिया के लागोस में सर मोलाडो ओकाया थॉमस इंडोर स्पोर्ट हॉल में 19 जून से 23 जून 2024 तक आयोजित किया गया। भारत की नंबर 1 रैंक वाली महिला एकल टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला ने 23 जून 2024 को आयोजित WTT कंटेंडर लागोस
2024 के फाइनल चीन की 16 वर्षीय इजी डिंग को हरा दिया है। नेक्स्ट है रिसेंटली विच पोजीशन है इंडिया गॉट इन द हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024? आंसर सी, थर्ड। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में भारत को तीसरा स्थान मिला है। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में यह कहा गया कि भारत इस साल देश से करोड़पतियों की शुद्ध बहिर्वाह के मामलों में दुनिया भर में तीसरे स्थान पर रहा है, जिसमें आने वाले करोड़पतियों की तुलना में 4,300 ज़्यादा करोड़पतियों देश छोड़ रहे हैं। सूची में शीर्ष 2 देशों के चीन 15,200 और यूके के 9,500 होने का अनुमान है। इसके बाद दक्षिण कोरिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, वियतनाम, नाइजीरिया से अन्य महत्वपूर्ण बहिर्वाह उम्मीद है। इस वर्ष दुनिया भर में अभूतपूर्व 1,28,000 करोड़पतियों के स्थानांतरित होने की उम्मीद है। भारत में करोड़पतियों का पलायन कई कारकों के संयोजन से, कई कारण से यहाँ पे पलायन हो रहा है, जिससे बेहतर जीवन और शैली, सुरक्षित वातावरण एवं प्रीमियम स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तक पहुंच की तलाश में शामिल है। नेक्स्ट है Where the 64th International Sugar Organization Council meeting started recently? Answer D, न्यू दिल्ली। आंसर डी, न्यू दिल्ली। अभी 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीन संगठन परिषद की जो बैठक अभी नई दिल्ली में प्रारंभ हुई है और 25 जून 2024 को भारत के मेजबानी में नई दिल्ली में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO परिषद की बैठक की प्रारंभ हो गई है। चीनी और जैव ईंधन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि 3 दिवसीय बैठक में भाग लिए। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव श्री संजीव चोपड़ा 26-27 जून 2024 को बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। वहीं पिछली बैठक लंदन मुख्यालय में हुई थी। नेक्स्ट है Next, recently, who has been announced to be appointed to the post of Vice Chief of Army Staff? Answer B, NS राजा सुब्रमणी। जो भी लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी अभी जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, जो लेफ्टिनेंट जनरल S राजा सुब्रमणी अगले उप सेना प्रमुख बनने के लिए तैयार हैं और वर्तमान में सेना की मध्य कमान का कार्यभार संभाल रहे हैं। अधिक जो अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का वो अभी स्थान लेंगे। वर्तमान में उप प्रमुख के रूप में कार्यरत लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी 30 जून को वर्तमान जनरल मनोज पांडे के सेवानिवृत्त होने के बाद अभी अगले सेना प्रमुख होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी को सेना का उप प्रमुख नियुक्त करते हुए सरकार ने वरिष्ठता के सिद्धांत पर पालन किया है। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी 1985 में गढ़वाल राइफल्स में कमीशन मिला था। उनका सैन्य करियर 37 साल का रहा है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA में भी वो पूर्व छात्र अधिकारी में सेवा कमान स्टाफ कॉलेज ऑफ ब्रैकलिन राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली में उन्होंने पढ़ाई की है। नेक्स्ट है विच इज द 4th सिटी ऑफ द कंट्री टू गेट द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी रिसेंटली? आंसर सी, श्रीनगर। अभी जम्मू कश्मीर को श्रीनगर विश्व शिल्प शहर का दर्जा दे दिया गया है। जम्मू कश्मीर को जो अभी विश्व शिल्प परिषद ने जम्मू कश्मीर के ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है। शिल्प परिषद ने जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को मान्यता दी है। नेक्स्ट है रिसेंटली भारत 6G Alliance has signed an agreement with the University of Oulu of which country? Answer D, Finland। अभी भारत 6G अलायंस ने फिनलैंड के ओलू विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। भारत 6G अलायंस ने हाल ही में 6G स्मार्ट नेटवर्क और सेवा उद्योग संघ 6G AIA और 6G फ्लैगशिप ओलू विश्वविद्यालय फिनलैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दूरसंचार विभाग DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक बयान में कहा है कि भारत 6G अलायंस ने पहले ही USA के नेक्स्ट G अलायंस यूरोपीय संघ के 6G IA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है Who has recently launched the
स्कूल इन ए बॉक्स इनिशिएटिव, अभी जो स्कूल इन बॉक्स इनिशिएटिव कहाँ पे लॉन्च किया गया है? आंसर है आसाम। जो अभी असम सरकार ने बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स का पहल को लॉन्च किया है। और राज्य में 167 मॉडल राहत शिविरों में से प्रत्येक के लिए शिक्षण सामग्री और वस्तुओं के युक्त ऐसा बॉक्स या बाल अनुकूल स्थान किट प्रदान किया जाएगा, जहां मई से बाढ़ और वर्षा प्रेरित भूस्खलन से कम 31 लोगों की जान चली गई थी। मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय जो कि खोला गया है। मध्य प्रदेश में जुलाई को प्रदेश में 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट है 27 जून 2024 के करंट अफेयर। नेक्स्ट है हाल ही में चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? आंसर सी चीन। हाल ही में गैर नाटो से जो अभी जो है कि चाइना बन गया है और चीन चांद के अंधेरे वाले जो हिस्सा है वहाँ से अभी मिट्टी का नमूना लाया है, वो अभी पहला देश बन गया है। तो चीनी यूनिवर्सिटी ऑफ जियांसू में जियो साइंसेज के ग्रह भूविज्ञानिक लॉन्ग जियाजो ने ईमेल पर लिखा है कि चांद इतिहास का पहला मिशन है जो चंद्रमा के सुदूर भाग से जो है नमूने वापस लाता है। चांग E6 जो है कि इसको 3 मई को लॉन्च किया गया था। इससे पहले चंद्रमा के चारों ओर की कक्षा में क्यूकियाओ 2 को चांग E6 की सहायता के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में क्वाकवेरेली साइंस की बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन से भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है? आंसर है नई दिल्ली। जो क्वाकवेरेली साइंस की बेस्ट स्टूडेंट सिटीज को रैंकिंग 2025 में दिल्ली को भारत का सबसे किफायती शहर माना जाता है। और क्वाकवेरेली साइंस क्यूएस वर्ल्ड बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2025 में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई को शामिल किया गया है। दिल्ली 21 पायदान पर ऊपर चढ़कर 111वें स्थान पर पहुंच गई है। मुंबई 113 एंड 130वें में, चेन्नई और 140वें स्थान प्राप्त किया है। सभी 4 भारतीय शहर किफायती के मामले में शीर्ष 30 में से स्थान प्राप्त किया है। लंदन ने वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ छात्र के रूप में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इसके बाद टोक्यो दूसरे स्थान पर, वहीं सियोल, दक्षिण कोरिया, म्यूनिख, जर्मनी को कम से तीसरा और चौथा स्थान मिला है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा पारस्परिक रसद समझौता RELOS का संबंध किससे है? आंसर सी भारत रूस से है। जो हाल ही में भारत और रूस के बीच पारस्परिक रसद समझौता जिसे रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट नाम दिया गया है। RELOS मीन्स रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट नाम दिया गया है। अब अंतिम रूप के लिए तैयार है। यह भारत और रूस के बीच संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण तथा आपदा राहत प्रयासों सहित सैन्य सहयोग को सुगम बनाएगा। यह समझौता सैन्य रसद सहायता को व्यवस्थित करने, भारत और रूस दोनों के लिए संयुक्त अभियान तथा लंबी दूरी के मिशनों को अधिक कुशल एवं प्रभावशाली बनाने के लिए अभिकल्पित है। नेक्स्ट है हाल ही में 18वीं लोकसभा के जो अभी अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? ओम बिरला को अभी जो है लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर अभी चुना गया है। अभी नए निर्वाचित हुए हैं जो कि ये ओम बिरला राजस्थान कोटा के निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के ये जो है कि MP रहे हैं। सांसद ओम बिरला को ध्वनि मत के माध्यम से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। विपक्ष ने उस पद के लिए केरल के मवेलीकारा से 8 बार के कांग्रेस सांसद कोडिकुन्निल सुरेश को मैदान में उतारा है। सुरेश को भी मैदान में उतारा था, लेकिन ओम बिरला को जो है कि ओम बिरला और सुरेश के बीच मुकाबला 1952-1976 के बाद सिर्फ तीसरा मौका था जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करने के लिए अनुमति प्राप्त
ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया का संबंध किससे है? रिलायंस से। जो अभी ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया का जो अभी जो कि सैटेलाइट अभी लॉन्च किया गया है वो रिलायंस के द्वारा किया है। एंड रिलायंस जो इंडस्ट्री है जियो प्लेटफॉर्म और लग्जमबर्ग स्थित जो SES के बीच एक संयुक्त उद्यम ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया को देश में सैटेलाइट संचालित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष नियामक भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण ने जो अभी से मंजूरी मिल गई है। दूरसंचार विभाग किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए ये मंजूरी लेनी पड़ती है, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से मंजूरी मिली है। दूरसंचार विभाग को भी परिचालन शुरू करने के लिए अपनी मंजूरी देनी होगी। तो यह जो है कि विकास एलन मस्क के स्टारलिंक जो इसका जो विकास हुआ है, जो एलन मस्क के स्टारलिंक और अमेजन द्वारा सैटेलाइट संचार सेवाओं के लिए इसी तरह की मंजूरी प्राप्त करने के प्रयासों के बीच हुआ है। आयन स्पेस के चेयरमैन पवन गोयनका ने बताया कि एक अन्य प्राइवेट कंपनी जो इनरमासेट को जो हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करने के लिए उम्मीद करती है को भी मंजूरी मिल गई है। और ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया जो है मुकेश अंबानी की जियो प्लेटफॉर्म और लग्जमबर्ग स्थित सैटेलाइट प्लेयर SES के बीच 51 एंड 41 की हिस्सेदारी में स्थापित की गई है। मतलब 51 जो है कि जियो की है एंड 49 इनके सैटेलाइट प्लेयर की है। नेक्स्ट है हाल ही में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल किसने प्रारंभ की है? अभी सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ जो पहल है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ये जो है कि अपनाया गया है, प्रारंभ किया गया है। जो है कि अभी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जो है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत जो भी हुआ है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ जो SABB पहल शुरू की है, जो 1 जुलाई से 31 अगस्त तक 2024 तक चलेगी। इस पहल का उद्देश्य, इसका टारगेट है कि मानसून के मौसम के दौरान जो बड़ी जो बीमारियां होती है और सफाई और स्वास्थ्य चुनौतियों को सामना करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट है हाल ही में T20 क्रिकेट में 200 से ज़्यादा छक्के लगाने वाली दुनिया के सबसे पहले जो बल्लेबाज हैं वो कौन है? रोहित शर्मा है। आंसर डी रोहित शर्मा। अभी रोहित शर्मा ने T20 विश्व कप 2024 के सुपर 8 ग्रुप 1 मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 जून 2024 को सेंट लूसिया के डेरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 200 छक्के पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बनकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के पहले AI विश्वविद्यालय यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है साइमन मार्क। जो अभी भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय AI विश्वविद्यालय है जो मुंबई में है। यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी मुंबई महाराष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकार और कई पुरस्कार विजेता जो प्रोफेसर साइमन मार्क को अपना कुलपति नियुक्त किया है। जो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो भारत के नहीं है कुलपति, ये गैर भारतीय हैं जो भारत के नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है। मार्क की जो इनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि है, इनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इन्होंने मैसाचुसेट्स मीन्स जो अभी कुलपति हैं साइमन मार्क जो है कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक किया है। इसके बाद उन्होंने MBA की डिग्री स्कूल ऑफ बिजनेस से इन्होंने MBA की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने PhD किया है। इसके बाद जो है काश के कैरूथ इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रीनरशिप के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्यकाल इन्होंने काम किया है। उन्होंने ब्लॉकचेन तकनीकी पर शोध किया है और इस विषय पर पहला MBA प्रोग्राम बनाया है। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों को संग्रहालय बनाने की मंजूरी कहाँ दी है? अयोध्या में। जो अभी मंदिरों का संग्रहालय अभी स्थापित किया जाएगा वो अयोध्या में बनेगा। और जो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अयोध्या में मंदिरों के संग्रहालय निर्माण के लिए टाटा संघ के साथ प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। 750 करोड़ रुपए की यूपी कैबिनेट अप्रूव 750 करोड़ म्यूजियम ऑफ टेम्पल इन अयोध्या। और इन्होंने अभी संग्रहालय का जो इसका उद्देश्य है, देश भर में जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, इतिहास है, मतलब आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देना है, वास्तुकला को प्रदर्शित करना है और उसमें जो लाइटिंग सिस्टम और अदर जो सामग्रियां जो लगेंगी। और संग्रहालय में एक जो राज्य मंत्री ने अयोध्या में 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त भी लागत को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है
हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? एपी होटा। एपी होटा की समिति के द्वारा अभी जो है कि आरबीआई डिजिटल भुगतान जो हो रहा है वो एपी होटा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। विकास दैट की जो अभी आजकल 2024 में समाप्त 6 महीने में घरेलू भुगतान धोखाधड़ी जो हो रहा है बढ़कर बहुत ज़्यादा हो गई है, इसीलिए इस जो उसको कम करने के लिए उस मामले का 11.5 से बढ़कर इतने हो गया है। तो उद्योग विशेषज्ञों को कहना है डिजिटल भुगतान खुफिया प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए रिजर्व बैंक के प्रस्ताव से धोखाधड़ी को कम करना और उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा देने के लिए ये समिति का एपी होटा समिति का जो है कि गठन किया गया है। थैंक यू। आज हमने 26 जून एंड 27 जून 2024 के करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। एक करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।